अपने पति को परमेश्वर मानती है और उसके पातिव्रत के कारण जालंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। वृंदा ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तो ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जालंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जालंधर को समझाने के लिए। जालंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया, इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया देवता और जालंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं, मैं तो नष्ट नहीं करूंगा उसको। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, और इसके बल में कटौती तभी आएगी जब इससे कोई शिवापराध बनेगा, शंकर जी का अपराध करे तब इसके बल में कटौती आएगी। तो बोले क्या करें? तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को भेज दिया, बोले जालंधर के जाकर के कैसे भी शिवापराध कराओ। नारद जी महाराज बोले अभी करते हैं। नारद जी कौन है? स्पेशल रूप से एक प्रकार से देवताओं के डायरेक्टर हैं, ऐसी संरचना करते हैं मूवी की, फिल्म की, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं महाराज, अगर देवताओं में भी कभी अवार्ड फंक्शन होता होगा तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलता होगा नारद जी को। सब जगह ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। क्या किया? नारद जी पहुंच गए जालंधर के पास। जालंधर ने बड़ा स्वागत किया, आइए 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 नारद जी। नारद जी सबके प्यारे हैं, दैत्यों के भी प्रिय हैं, देवताओं के भी प्रिय हैं, सबको प्रिय लगते हैं। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने जाकर के कहा जालंधर तुम्हारे पास सब कुछ है। नारद जी महाराज से देवताओं ने कहा आप कुछ करो। बोले क्या करना? बोले जालंधर से शिवापराध कराओ, जब तक ये शिव जी का अपराध नहीं करेगा तब तक इसको हराना मुश्किल है। तो अच्छा शंकर जी भी कह चुके हैं कि मैं इसको मारूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझसे ही प्रकट हुआ है। देवताओं ने कहा कैसे भी करके इससे शिवापराध बने, और इससे शिवापराध बनेगा तो शंकर जी को आना पड़ेगा इससे युद्ध करने के लिए, और शंकर जी आएंगे तो इसका नाश निश्चित हो जाएगा। नारद जी बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल, अभी करते हैं। तुरंत पहुंच गए। नारद जी जैसे पहुंचे जालंधर ने प्रणाम किया, पूरी सभा खड़ी होकर के दंडवत करने लगी, जय हो नारद जी महाराज को प्रणाम। नारद जी बोले और जालंधर सब आनंद मंगल। बोले भगवान साहब आपकी कृपा है, देखिए ना मेरा दशों दिशाओं में कैसा यश हो रहा है, देवता थर-थर कांपते हैं मेरे कारण। मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि कर लेता हूं तो स्वर्ग में भूचाल आ जाता है, मैं चाह जाऊं तो समुद्र में लहरें नहीं आती, मैं चाह जाऊं तो सूर्य उदय नहीं होते, मैं चाह लूं तो 7 दिन तक चंद्रमा को प्रकाश देना पड़ता है, शीतलता देनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ है भगवान, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक नहीं है। बोले क्या? अति सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। जालंधर बोला अरे मेरी पत्नी वृंदा, आपने देखा नहीं उसको कितनी सुंदर है? बोले ठीक है सुंदर है तुम्हारी वृंदा पत्नी, पर इससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक है, वो तुम्हारे पास नहीं है। जालंधर तुरंत खड़ा हो गया, किसके पास है आप कहिए, और आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं भी लेके आऊंगा। बोले देव आदिदेव महादेव के बगल में विराजमान श्री पार्वती जी, वो है सबसे सुंदर। जालंधर पहले तो रुक गया, वे तो मेरे इष्ट हैं, मुझे उन्होंने प्रकट किया है, मैं उनकी पत्नी कैसे ला सकता हूं? जैसे ये थोड़ा संकोच में आया, नारद जी उठने लगे। बोले हमको पता था अभी तुम्हारी इतने दिग्गज नहीं हुए तुम, ठीक है तुम्हारा बल है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम योग्य हो, पर इतने अभी नहीं हुए हो। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए बैठिए, मेरे इष्ट हैं तो क्या हुआ, सब पर विजय